रैबिट, लूनी, साइकोटिक, लेफ्ट ने फिर से हमला किया है। वो लोग सीखने वाले नहीं हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या आपको इस महिला की याद है? क्या आपको ये सच्ची अमेरिकी देशभक्त और नायिका डाशा किलपैट्रिक याद है? कहती है कि आप एक आतंकवादी की पूजा करते हैं जो एक युद्ध सरगना बाल शोषक है और इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है। हाँ, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं। ये कोई धर्म नहीं है। मैं इस विषय पर बहुत शिक्षित हूँ। वे गंदी चालें चलते हैं। यही महिला है जिसने उस पर हमला किया था। हमें नहीं पता कि उसने डाशा से क्या कहा था इससे पहले कि उसने वीडियो बनाना शुरू किया, या शायद वह शुरू से ही वीडियो बना रही थी और उसे उकसा रही थी। हमें नहीं पता क्या हुआ, और सच कहूं तो फर्क भी नहीं पड़ता उसने उकसाया या नहीं। हमें अपनी राय रखने का अधिकार है। ठीक है, आम लोगों को तंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जानते हो क्या अच्छा नहीं है? उससे भी बुरा क्या है? लोगों के पीछे पड़ना, उनकी रोजी रोटी छीन लेना और फिर जीत का ढोल पीटना। यही तो वामपंथी सालों से करते आ रहे हैं। अब सुनो, ये अब 2015 नहीं रहा। कैंसिल कल्चर अब खत्म हो चुका है। दुनिया के सभी देशभक्तों का धन्यवाद जिन्होंने दिल से दान दिया। मुझे पता है ये आगे भी जारी रहेगा। कोई मुझसे पहले कर गया, जबकि मैं भी बहुत समय से करना चाहता था। टॉम हेनेसी एक रूढ़िवादी कार्यकर्ता है। उन्होंने गिव सेंड गो बनाया, न कि गो फंड मी, क्योंकि गो फंड मी वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कई फंडरेजर रद्द कर दिए हैं जो रूढ़िवादियों या रूढ़िवादी कारणों के लिए बनाए गए थे। वे उन्हें रद्द कर देते थे। वे लेफ्टी दबाव में झुक जाते थे और उन्हें रद्द कर देते थे, इसलिए अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसी कारण कैंसल कल्चर खत्म हो गया और हम संस्कृति बदल रहे हैं। तो डाशा अब लगभग $2.5 लाख से ज़्यादा अमीर हो गई है। उन्होंने उसे एक बोरी दे दी। डॉक्टर और बेचारी लड़की ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी। इसी तरह वे सालों से इतने सारे लोगों की रोजी रोटी छीनते और उन्हें बर्बाद करते आ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, अब और नहीं, क्योंकि हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद आप पहले से जानते हैं, खासकर अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई आइकन कार्ल स्टेफानोविक को। मुझे नहीं पता कि मैं किसी और ऑस्ट्रेलियाई टीवी सेलिब्रिटी को जानता हूं जो कार्ल स्टेफानोविक से ज्यादा समय से काम कर रहा हो। शायद डेविड कोशी। मुझे लगता है वो 20 साल से ज्यादा समय से हमारी स्क्रीन पर हैं। बर्ट न्यूटन। मुझे लगता है उनकी मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी। बर्ट न्यूटन एक ऑस्ट्रेलियाई आइकन थे। तो कार्ल स्टेफानोविक, मैं अपने गैर ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों को आपसे मिलवा रहा हूं जो मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हैं कार्ल स्टेफानोविक। वह ऑस्ट्रेलियाई आइकन हैं जो चैनल 9 के लिए लगभग 20 से 30 सालों से काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी पत्रकारिता को समर्पित कर चुके हैं। वो सालों से हमारी स्क्रीन पर हैं और हम में से कई ने उन्हें टीवी पर देखकर बचपन बिताया है। लेकिन उन्होंने एक सच्चे पत्रकार होने की गलती कर दी, ठीक है? तो वह गए और विवादास्पद शख्स टॉमी रॉबिन्सन का इंटरव्यू लिया। सुनिए। हमारे अगले मेहमान एक दशक से भी ज्यादा समय से ब्रिटेन के सबसे विवादित सार्वजनिक व्यक्तियों में से एक है। टॉमी रॉबिन्सन इमिग्रेशन, ग्रूमिंग, गैंग्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों पर बहस के केंद्र में हैं। उन्होंने यूके में विरोध प्रदर्शन और रैलियों का नेतृत्व किया और उनके मुताबिक बच्चों के यौन शोषण से निपटने में हुई विफलता के मुद्दे पर अभियान चलाया। समर्थकों द्वारा पसंद किए जाने और आलोचकों द्वारा निंदा किए जाने के बावजूद बहुत कम लोग हैं जिनका ब्रिटेन के सांस्कृतिक युद्धों पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है। खुद को तैयार कर लीजिए, ये टॉमी रॉबिन्सन संग हमारी बातचीत है। टॉमी, बढ़िया। तो वो थे कार्ल स्टेफानोविक। उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन के साथ बैठकर बातचीत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पॉडकास्ट 55 मिनट लंबा है। यह कार्ल का अपना चैनल है, तो जाहिर है वह यह चैनल 9 की हैसियत से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह किया, उम्मीद के मुताबिक वोक लेफ्ट पागल हो गया। बिल्कुल पागल हो गए। कार्ल ने टॉमी रॉबिन्सन के साथ अपना इंटरव्यू डिलीट कर दिया। उस पॉडकास्ट में टॉमी ने क्या कहा उसकी एक मुख्य बात बताता हूं, जिसमें कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन देखने वाला हूं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो हो सकता है आप मेरी तरह सोचें और मेरी राय से सहमत हो। आपको इमिग्रेशन या इस्लाम की चिंता हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि खुलकर बोलने पर क्या होगा। शायद आपकी अच्छी नौकरी है, आपके पास कई बिल है, अच्छी फैमिली है और जिंदगी ठीक है।
खैर वो मैं था। 2009 में मेरे पास 7 प्रॉपर्टीज और एक खूबसूरत परिवार था। हजारों और हजारों लोग हैं जैसे टॉमी रॉबिन्सन, जिन्हें डराकर चुप करा दिया गया है, जिनके प्लेटफॉर्म छीन लिए गए हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं। 2017 से 2024 तक एक समय था जब मैं अदृश्य था। उन्होंने मुझे मिटा दिया, हर चीज से हटा दिया। मेरा मतलब है हर चीज से। तो उसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। हाँ, और यही वे लोग कोशिश कर रहे हैं, यही वे बहुत सारे एक्टिविस्ट्स के साथ कर रहे हैं। जो भी अपनी बात खुलकर कहता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अगर वह आधिकारिक कहानी के साथ नहीं चलता तो हटा दिया जाता है। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम को ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद मत करने दो, क्योंकि मैंने ब्रिटेन देखा है, मैंने यूरोप देखा है। तो कार्ल बस, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो सिर्फ टॉमी का इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है? कार्ल बिल्कुल बीच में है, वह अपना पत्रकारिता का काम कर रहा है। वोक लेफ्ट, पूरा राजनीतिक तंत्र, मीडिया तंत्र, सब ने कार्ल पर हंगामा मचा दिया। और इसे देखो, कार्ल स्टेफेनोविक को टुडे शो से हटाया गया और चैनल 9 छोड़ने की उम्मीद है, क्योंकि 9 के बॉसों ने आपात बैठक बुलाई। एक डिलीट इंटरव्यू, टीवी विवाद और हैंसन की नौकरी का ऑफर था। उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें दबाव में आना चाहिए था। दोस्तों, किसी को तब तक मत आंकिए जब तक उसकी जगह 10 मील न चले हो। मैं इस सोच में विश्वास करता हूँ। कार्ल पर टॉमी रॉबिन्सन के इंटरव्यू को डिलीट करने का दबाव डाला गया और अब इसके बावजूद उनसे उम्मीद है कि वो चैनल 9 छोड़ेंगे। उन्हें बेसिकली कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब 2015 नहीं है, याद है? क्या आपको ये बहादुर महिला याद है? मेरी अपील सभी पश्चिमी देशभक्तों से है, सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई देशभक्तों से नहीं। ये खास तौर पर मेरे अमेरिकी फॉलोअर्स और पश्चिमी देशभक्तों के लिए है। मेरी ऑडियंस का 30% अमेरिका से है। पूरी दुनिया अमेरिका की ओर देखती है। दुनिया आपसे नेतृत्व और मार्गदर्शन चाहती है, क्योंकि आपको संविधान की सुरक्षा मिली है। और मैं जानता हूँ कि हमारे सभी पश्चिमी देश इन दयनीय कम्युनिस्ट, फांसीवादी, वामपंथी, जागरूक पागलों के हमले में हैं। तो मैंने कार्ल स्टेफानोविक के लिए एक फंड रेजर शुरू किया है। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैंने कार्ल से बात नहीं की है, मैंने टॉमी से बात नहीं की है, मैंने पॉलिन हैंसन से बात नहीं की है। मैं यह अपने दम पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दाशा के लिए भी ऐसा करने को तैयार था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोई और मुझसे पहले कर गया। हमें यह बयान देना है कि अब यह 2015 नहीं है। अगर आप किसी के पीछे आते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो जानते हैं हम क्या करेंगे? हम उन्हें और भी अमीर बना देंगे। अब कार्ल पहले से ही एक अमीर आदमी है। जैसा कि मैंने कहा, वह एक स्थापित टीवी सेलिब्रिटी है। मुझे नहीं पता वह पैसा लेंगे या नहीं। मैंने $1 लाख का फंड रेजर शुरू किया है। यह आगे भी बढ़ सकता है। ब्रिटिश और अमेरिकी दर्शकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आपके पाउंड या डॉलर से काफ़ी छोटा है। तो आप जानते हैं, अगर आप $100 डालते हैं तो हमारे लिए वो करीब $140-150 हो जाएगा। कृपया यदि संभव हो तो उदारता से दान करें। इकट्ठा हुई राशि में से मैं कुछ नहीं रखूंगा। गिफ्ट्स और गिफ्टसेंड को 2% शुल्क लेंगे और वो सारा पैसा कार्ल को उनके बलिदान और योगदान के लिए एक सद्भावना के तौर पर दिया जाएगा। और अगर वो इसे नहीं लेते हैं तो हम इसे पॉलिन हैंसन को दान कर देंगे। मैंने ये यहाँ लिख दिया है। पूरी आमदनी कार्ल स्टेफानोविच को मिलेगी। अगर वो ना ले तो पॉलिन हैंसन को जाएगी, क्योंकि सिर्फ इन लोगों को और ज़्यादा नाराज़ करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कैंसिल करना चाहते हैं। शुभकामनाएं, हमें कैंसिल कर लो, लेकिन अब ये 2015 नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हम और अमीर होंगे, हम एकजुट हैं। अब आप हमें कैंसिल या हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसे देखो, तुम अपने परिवार से गद्दारी कर रहे हो कार्ल। तुम्हारे दादा ड्रेजिक स्टेफानोविच को नाजियों ने पकड़कर जर्मनी के युद्धबंदी शिविर में 4 साल रखा। वहीं उन्होंने तुम्हारी दादी से मिलकर उनका एक बेटा हुआ, तुम्हारे पापा एलेक्स। ड्रेजिक, एक विस्थापित व्यक्ति, अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आया। मैं बस ये नहीं समझता कि ये वोक लेफ्टी पागल लोग ये क्यों सोचते हैं कि एक यूरोपीय, एक असली शरणार्थी जो ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन या अमेरिका आ रहा है, वो किसी ISIS जिहादी के बराबर है। कौन अपनी बेटी पर FGM या उसकी हत्या करना चाहता है अगर वो गैर मुस्लिम से शादी करे, या किसी नास्तिक या गैर मुस्लिम को मारना चाहता है? दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। सभी प्रवासी एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, ये अब आधिकारिक है। डेली मेल ने ये खबर पहले ही ब्रेक कर दी है। कार्ल स्टेफानोविक ने इस्तीफा दे दिया है।
ये लीजिए, स्टेफानोविक विवादास्पद मेहमान। कार्ल स्टेफानोविक टॉमी रॉबिन्सन के विवादित इंटरव्यू के बाद 9 से इस्तीफा देंगे और डील के खुलासे के साथ तुरंत नेटवर्क छोड़ेंगे। इसे रद्द कर दिया गया है। कृपया दान करें। सभी पश्चिमी देशभक्तों के लिए, अब हम अपनी सीमाओं से बटे नहीं हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कनेडियनों या कीवियों या जाहिर है अमेरिकियों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। पॉलिन हैंसन की बात सुनिए, उन्होंने पहले ही इस पर टिप्पणी की है, सुनिए। ठीक है, कार्ल स्टेफानोविक को शायद चैनल 9 ने टॉमी रॉबिन्सन इंटरव्यू के कारण निकाला। मुझे टॉमी रॉबिन्सन पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो उस सीरियाई स्कूली लड़के के लिए बहुत क्रूर था। अगर चैनल 9 उन्हें इस कारण निकाल दे तो आप क्या सोचते हैं? तो एंड्रयू बोल्ट, तुम्हें तो भाड़ में जाओ, यही वजह थी। क्या तुम डर गए हो? क्यों तुम चापलूसी कर रहे हो? क्या तुम भी कैंसिल होने से डर रहे हो? या शायद तुम बस दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत निष्पक्ष हो, है ना? बस यही बात है। इसी के लिए वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है। भले ही टॉमी रॉबिन्सन उस सीरियाई लड़के के साथ क्रूर था, जो मुझे नहीं लगता कि वो था। वो सीरियाई लड़का जितना खुद को बता रहा था, असल में उससे बड़ा था। लेकिन जब प्रवासी आते हैं, उनके पास आईडी नहीं होती, इसलिए वे 18 साल के होकर भी खुद को 13-14 साल का बताते हैं। उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाता है जहां वे बाकी बच्चों से बड़े होते हैं और फिर उन्हें डराते हैं। टॉमी रॉबिन्सन ने यही कहा था। उसे गलत साबित करने का तरीका नहीं है, क्योंकि आधिकारिक आईडी नहीं है, उसकी उम्र की पुष्टि नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वे ऐसा करके बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब रेटिंग्स गिर गई थी और मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने कहा काल को वापस लाओ, तो उन्होंने उसे वापस लाया और बताइए क्या हुआ? उनकी रेटिंग्स फिर से बढ़ गई। तो उन्हें कोई समझ ही नहीं है। वे इतने ज़्यादा वामपंथी हो गए हैं चैनल 9, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे सुनो काल, मैं अपने ऑफिस में किसी को ढूंढ रही हूँ। आप जानते हैं मुझे अपने ऑफिस में कुछ सलाहकार चाहिए। तो काल, आप जानते हैं मेरे पास नौकरी के लिए आवेदन करो। हम बहुत अच्छा समय बिताएंगे, हम सबको चेतावनी देंगे और हम देश को फिर से सही रास्ते पर ले आएंगे दोस्त। बस इतना ही। मुझे लगता है आप ये प्रस्ताव ठुकरा नहीं पाएंगे। देखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप टॉमी रॉबिन्सन का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? मैं अब नई तरकीबें नहीं सीख सकता क्योंकि मैं बूढ़ा और आज्ञाकारी नहीं हूं। मुझे आपके साथ बेन रॉबर्ट स्मिथ का बचाव करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि मैं अपनी चीजों पर ध्यान दूं। तो मैं डेविड फार्ले के साथ रहूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ हैं और वन नेशन की नीतियों का समर्थन करते हैं। पॉलिन, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा और मेरा मतलब है कि हमने अपनी बातचीत की शुरुआत कर दी है। तो जाहिर है पॉलिन ने कार्ल स्टेफानोविक का समर्थन किया है, पॉलिन ने टॉमी रॉबिन्सन का समर्थन किया है और टॉमी रॉबिन्सन ने भी पॉलिन का समर्थन किया है। क्योंकि दोस्तों, हम जैसी कंजर्वेटिव आवाज़ें छोटी मोटी बातों पर बट नहीं सकती। अगर कोई फ़र्क है भी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी फ़र्क की कोई अहमियत है, क्योंकि हम एक सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसे नहीं होने देंगे। ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं, अमेरिका में भी हो रहा है। मुझे एक और वीडियो बनानी है। न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट में 3 इस्लामिस्ट ने प्राइमरी जीत ली है। मुझे इस पर अलग वीडियो बनानी होगी। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क लंदन से भी तेज गिर रहा है। तो कृपया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितना हो सके उतना दान करें। संभव हो तो खुद को आर्थिक दबाव में न डालें। और जैसा कि मैंने कहा, वैसे पॉलिन हैंसन ने वो इंटरव्यू अपने ऑफिशियल चैनल पर डाला है, जो कि यही है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर लगभग एक दिन में ही 2,33,000 व्यूज़ आ चुके हैं। लेकिन बेचारे काल आप अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि हमारी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। शायद उन्हें मेरी मौजूदगी का पता न हो, पर उम्मीद है हम अच्छा पैसा इकट्ठा करेंगे। हम ऐसा कर पाएंगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमें वोक लेफ्ट को करारा जवाब देना है, और इसकी आवाज़, सिर्फ इसकी आवाज़ ही उन्हें इतना डरा देनी चाहिए कि वे फिर कभी ऐसा कोई स्टंट करने की हिम्मत न करें जहां वे लोगों की आजीविका पर हमला करते हैं। फिर दोहराता हूं, कार्ल स्टेफानोविक ना तो राइट विंग है, ना ही अति दक्षिणपंथी। वे बस न्यूट्रल पत्रकार हैं। यही अपने पॉडकास्ट का असली मकसद है, जहां आप विवादित लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। आरबी एमिनी, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं,
ने अच्छा पॉइंट रखा। शायद वो भी नाराज है और यहाँ थोड़ा व्यंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहादुर कार्ल स्टेफानोविक ने चैनल 9 की नाराजगी के कारण अपना टॉमी रॉबिन्सन इंटरव्यू सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया। मजेदार है कि जब कार्ल ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े यहूदी विरोधियों को मंच दिया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा किया या नहीं, फिर भी सब ठीक है। कार्ल एक पत्रकार है, उनका काम है सभी का इंटरव्यू लेना। टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जब पॉलिन हैंसन इस समय ऑस्ट्रेलिया की सबसे लोकप्रिय राजनेता है, तो आप उनके जैसे लोगों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और हाँ, वैसे भी कृपया जितना हो सके दान करें। मैं नीचे विवरण में लिंक शामिल कर दूंगा।